ये प्रयोग एक तांत्रिक क्रिया है जिसमें मंत्र सिद्धि और वशीकरण के लिए विशेष सामग्री, समय और विधि का उपयोग किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सामग्री 1 कांसे का पात्र। कांसे के बर्तन का उपयोग पूजा और प्रसाद रखने के लिए किया जाता है। दूध का प्रसाद। दूध को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तेल का दीपक। तेल का दीपक जलाकर पूजा की जाती है। मंत्र सिद्ध हत्था जोड़ी। हत्था जोड़ी हाथ की मूर्ति या प्रतीक, मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। हकीक माला। हकीक लाल रंग की मणि की माला का उपयोग मंत्र जप के लिए किया जाता है। 2 आपको किस दिन और किस समय में प्रयोग करना है। दिन मंगलवार। मंगलवार को तांत्रिक क्रियाओं के लिए शुभ माना जाता है। समय रात्रि का कोई भी समय रात्रि को तांत्रिक क्रियाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। 3 आपका आसन और दिशा कौन सी होनी चाहिए। आसन लाल रंग का आसन। लाल रंग वशीकरण और ऊर्जा का प्रतीक है। दिशा पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा को इस प्रयोग के लिए उपयुक्त माना जाता है। प्रयोग करने की विधि। 4 आपका स्थान और वातावरण कैसा होना चाहिए। एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। लाल रंग का आसन बिछाएं और उस पर कांसे का पात्र रखें। 5 पूजा की तैयारी। कांसे के पात्र में दूध का प्रसाद रखें। तेल का दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। हत्था जोड़ी को प्रसाद के सामने रखें और उस पर केसर का तिलक लगाएं। 6 मंत्र जप। हकीक माला लेकर बैठें। निर्धारित मंत्र का जप करें। मंत्र व्हाट्सएप से संपर्क करें। 9171085022 मिल जाएगा। मंत्र में अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम ले जिसे वशीभूत करना हो। 11 दिनों तक प्रतिदिन मंत्र का जप करें। कुल 10,000 मंत्र जप पूरे करें। 7 मंत्र सिद्धि की पुष्टि। जब मंत्र सिद्ध हो जाए तो आपको आंतरिक रूप से इसकी अनुभूति होगी। मंत्र सिद्ध होने के बाद आप इसे आवश्यकता के समय उपयोग कर सकते हैं। कुछ विशेष बातें। इस प्रयोग में साधक स्वयं अलग रहकर 2 अलग अलग व्यक्तियों को एक साथ वशीभूत कर सकता है। यह प्रयोग सर्वजन वशीकरण के लिए माना जाता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। 8 सावधानियां। 1 इस प्रयोग को केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही करना चाहिए। नकारात्मक इरादों से की गई क्रियाएं हानिकारक हो सकती है। 2 मंत्र सिद्धि के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। बिना गुरु के इस प्रकार के प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है। 3 इस प्रयोग में मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। 9 नोट। यह प्रयोग एक पारंपरिक तांत्रिक क्रिया है जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं में मिलता है। इसे केवल ज्ञान के उद्देश्य से साझा किया गया है। किसी भी प्रकार के तांत्रिक या मंत्रिक प्रयोग को करने से पहले किसी योग्य गुरु या विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। यह प्रयोग एक तांत्रिक क्रिया है जो वशीकरण, सम्मोहन के उद्देश्य से की जाती है। इसमें मंत्र सिद्धि और विशेष अनुष्ठानों का उपयोग किया जाता है। यह प्रयोग गहन आध्यात्मिक और मानसिक एकाग्रता की मांग करता है। 10 प्रयोग की तैयारी। 1 समय और दिन। यह प्रयोग किसी भी मंगलवार की रात्रि को करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी और तांत्रिक क्रियाओं के लिए शुभ माना जाता है। 2 सामग्री। लाल रंग का वस्त्र। लाल रंग वशीकरण और ऊर्जा का प्रतीक है। हत्था जोड़ी हाथ की मूर्ति या प्रतीक जो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। केसर शुद्ध और असली केसर का उपयोग करें। दूध प्रसाद के रूप में। दीपक और अगरबत्ती ध्यान और पूजा के लिए। चौराहे की धूल। चौराहे की धूल को तांत्रिक क्रियाओं में विशेष महत्व दिया जाता है। 11 प्रयोग की विधि। 1 स्थान और वातावरण। एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। लाल वस्त्र बिछाकर उस पर हत्था जोड़ी रखें। 2 मंत्र सिद्धि। हत्था जोड़ी पर केसर का तिलक लगाएं। सामने दूध का प्रसाद रखें।
और दीपक व अगरबत्ती जलाएं। निर्धारित मंत्र का जप करें। मंत्र का उल्लेख यहां नहीं किया गया है, लेकिन ये मंत्र गुरु द्वारा दिया जाना चाहिए। 11 दिनों तक प्रतिदिन मंत्र का जप करें। कुल 10,000 मंत्र जप पूरे करें। 3 मंत्र सिद्धि हो जाए तो जब मंत्र सिद्ध हो जाए तो आपको आंतरिक रूप से इसकी अनुभूति होगी। मंत्र सिद्ध होने के बाद आप इसे आवश्यकता के समय उपयोग कर सकते हैं। 4 वशीकरण क्रिया। चौराहे से एक चुटकी धूल लाएं। श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें और मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। मंत्र में अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम ले जिसे वशीभूत करना है। धूल को उस व्यक्ति के सिर पर डाल दे। ऐसा करने से वो व्यक्ति सम्मोहित हो जाएगा और आपके कहने के अनुसार कार्य करेगा। कुछ विशेष तथ्य। इस प्रयोग में साधक स्वयं अलग रहकर 2 अलग अलग व्यक्तियों को एक साथ वशीभूत कर सकता है। ये प्रयोग सर्वजन वशीकरण के लिए माना जाता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। सावधानियां। 1 इस प्रयोग को केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही करना चाहिए। नकारात्मक इरादों से की गई क्रियाएं हानिकारक हो सकती है। 2 मंत्र सिद्धि के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। बिना गुरु के इस प्रकार के प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है। 3 इस प्रयोग में मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। नोट: ये प्रयोग एक पारंपरिक तांत्रिक क्रिया है जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं में मिलता है। इसे केवल ज्ञान के उद्देश्य से साझा किया गया है। किसी भी प्रकार के तांत्रिक या मंत्रिक प्रयोग को करने से पहले किसी योग्य गुरु या विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।